रामगढ़ बोकारो मार्ग पे मुरबंदा के समीप बस और कार में भीषण टक्कर हो गई थी और टक्कर में होने से बस और कार में आग लग गई, जिसमें घटना में 5 लोगों की जलकर मौत हो गई है। हम आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसी खबर पे हमारे साथ लाइव रामगढ़ से हमारे रिपोर्टर मदन जुड़ चुके हैं। तो मदन, आप घटनास्थल पे मौजूद हैं, अभी क्या कुछ हालात है वहां के? रामगढ़ के उस लारो पंचायत के समीप जहां की ये घटना घटी है और इस वक्त हम सीधी तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यही वो बस है जिससे कार की टक्कर हुई और आगे कार के आधे हिस्से जो है कार के वो इस बस के अंदर चली गई थी, जिसमें कुल 5 लोग सवार थे। 5 की घटना स्थल पर ही जलकर मौत हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जो कार सवार थे वो सभी कार में ही जलकर उनकी मौत हो चुकी है। तो ये तस्वीर है घटना स्थल से, आप देख सकते हैं कि बस की भी स्थिति कितनी खराब हो चुकी है। हालांकि जो बस में सवार लोग थे उन्होंने अपनी जान किसी तरह बचा ली, जो सुरक्षित यात्री थे वो निकल चुके हैं, लेकिन जो स्थिति थी वो भयावह थी। घटना स्थल पर आसपास के लोग जरूर पहुंचे थे, लेकिन इतना कम वक्त था कि कार सवार लोगों को बचाया नहीं जा सका, क्योंकि पेट्रोल से, जो कार में पेट्रोल था उसी से आग लगी थी। तो आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई भी आसपास के लोग जो थे वो उसके करीब नहीं पहुंचना चाह रहे थे। उनकी अपनी जान को भी खतरा था, इसलिए लोगों ने दूर से ही जरूर पुलिस को इन्फॉर्म किया। दमकल की गाड़ियां भी पहुंची, लेकिन किसी की जान नहीं बचाई जा सकी, क्योंकि वक्त इतना लग चुका था कि सभी लोग कार में ही जलकर राख हो गए। ये तस्वीर है, देख सकते हैं किस तरह से जो यहाँ कार के परकच्चे उड़े हैं, जो बस क्षतिग्रस्त हुआ है, काफी सामान यहाँ पर बिखरा पड़ा हुआ है। हालांकि आवाजाही भी काफी देर तक बाधित रहा। अब पुलिस के प्रशासन के द्वारा जो है दोनों गाड़ियों को किनारा कर दिया गया है, सड़क का आवाजाही अब बहाल कर दिया गया है। लेकिन आज रामगढ़ जिले से 2 दर्दनाक हादसे सामने आए हैं, जिसमें कि 7 लोगों की मौत हुई है। यानी इस बस और कार में जो टक्कर हुई उसमें 5 लोगों की मौत हुई है, जलकर मौत हुई है, और 2 लोगों की मौत कार पलटने से, डिवाइडर से अनियंत्रित होकर टकराकर जो है मांडू थाना क्षेत्र में 2 लोगों की मौत हुई है। मदन, तो जो आज का बस दिन में हम और कह सकते हैं यात्री कि सवार हादसे थे, भरा दिन उनके रहा। क्या हालात हैं और अभी? दोनों हादसे जो हैं इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने कल से धार्मिक स्थल खोलने की जो आदेश दिए हैं, उसके बाद जो बिहार के लोग हैं वो यहाँ पूजा करने के लिए, जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है रजरप्पा, वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। इसी के दौरान अनियंत्रित होकर जो हादसे को हम कह सकते हैं, हादसे हुए हैं, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है। ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो आसपास के ग्रामीण हैं, उनका अभी भी यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रहा है और तमाम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे है। फिलहाल जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान नहीं हो पाई है कि वो कहाँ के रहने वाले थे। हालांकि जो बस आ रही थी वो धनबाद की तरफ से आ रही थी और जो कार आ रही थी वो रामगढ़ की तरफ से आ रही थी। और ये लारो पंचायत का स्कूल भी है यहाँ पर, यहीं पर वो हादसा हुआ है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे ही जानते हैं। आप लोग में से कौन थे या कौन देखे थे सबसे पहले इस घटना को? आप लोग देखे थे? क्या हुआ, कुछ जानकारी मिला है? जानकारी क्या मिला? हालांकि लोग बोलने से बच रहे हैं। किसको जानकारी मिला था सबसे पहले? पुलिस कब आई? पुलिस आधा घंटे के बाद आई थी। आधा घंटा के बाद जी। कैसे हादसा, किधर से बस आ रही थी, किधर कार जा रही थी? बोकारो से रांची के लिए जा रही थी बस, और वो गाड़ी आ रही थी रामगढ़ से रजरप्पा जा रही थी मंदिर। क्या दृश्य रहा था, कितना भयावह आग था? भयानक आग था जी। 5 मिनट का समय नहीं दिया निकालने का आदमी को। 5 मिनट के अंदर से पहले पहुंचा हम लोग और निकालने का प्रयास किए, तो तब तक में आग लग गई थी। उसके कारण से हम लोग निकाल नहीं पाए हैं वो आदमी को। कितने लोग सवार थे कार में? 5 आदमी थे। सभी जल गए? सभी पांचों जल गए हैं। उस वक्त तो बारिश हो रही थी। तो बारिश हो रही थी, तो बारिश हल्का हो, मौसम कम था बारिश का, उसी कारण से मतलब आग लगा। पेट्रोल को जो से लग गया था, उसी के लिए संभर नहीं दिया आदमी को निकालने का, उन लोग को, और वहीं जल का। दमकल की गाड़ी पहुंची थी? दमकल की गाड़ी 1 घंटे के बाद पहुंची थी। तब तक जल चुका था। आप लोगों को क्या, कितना भयावह लगा वो?
हम लोग तो उस समय मौजूद नहीं थे, अभी हम लोग मौजूद हुए हैं। क्या जानकारी मिली? अभी जानकारी वही गाड़ी की कंडीशन देख रहे हैं कि किसका गलती है किसका गलती नहीं है। क्या गलती किसका है? गलती तो बस का ही गलती है। बस ड्राइवर की। हाँ, राइट मार के चढ़ के मारा है, वो तो अपना साइड में आ रहा था एल्टो कार। तो देख सकते हैं कि अभी भी लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है, जो इस रास्ते से गुजर रहे हैं। जरूर वो रुककर पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर है घटना स्थल का और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम न्यूज बायस्कोप पर दिखा रहे हैं कि ये देख सकते हैं कि बस की स्थिति कितनी बुरी हो चुकी है, कितना भयावह है, किस तरह से आग लगा है। पूरा बस भी जलकर राख हो चुका है। बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि अभी भी हम इस हादसे को बड़ा ही कह सकते हैं, क्योंकि 5 लोगों की मौत हो चुकी है आग से जलकर, लेकिन 20 से अधिक लोग इस बस में भी सवार थे और बस में भी पूरी तरह से आग लग चुकी थी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 20 लोगों की जान जरूर बची है, लेकिन 5 जो कार सवार लोग थे उन्हें निकलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि बस के नीचे कार आधे से अधिक घुस चुका था और दरवाजे उसके लॉक हो चुके थे। आग जो गाड़ी में जो पेट्रोल था उसी से लगी है और इतनी भयावह आग थी कि आसपास के लोग मुक्त दर्शक बनकर देखते रहे। इतनी भयावह आग थी कि उसके करीब जाना खतरा से खाली नहीं था। हालांकि पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी गई, अग्निशमन विभाग को भी जानकारी दी गई, लेकिन उन्हें पहुंचने में 1 घंटे का वक्त लगा। जब तक वो लोग यहां पहुंचे तब तक जो है यहां आग की लपटें इतनी तेज हो चुकी थी कि कार के साथ साथ बस में भी पूरी तरह से आग लग गई और ये पूरा बस जलकर राख हो चुका है। मदन, जो बस में और लोग सवार थे उनके क्या हालात है, उसके बारे में कोई खबर मिल रही है क्या? बस में तकरीबन 20 लोग सवार थे, लेकिन 4-5 लोगों को हल्की चोटें आई है। बस यात्री को हम कह सकते हैं कि वो सुरक्षित हैं, उन्हें खास कोई परेशानी नहीं हुई। बस चालक और जो कंडक्टर है और जो खलासी थे वो फरार हो चुके हैं। लेकिन अब जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो गांव के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, उनकी माने तो बस वालों की गलती है। कार अपने दिशा में सही तरीके से आ रहे थे, लेकिन बस जो है वो गलत ओवरटेक करने के चक्कर में कार को ठोकर मारी और कार जो है बस के अंदर घुस गए और जिससे कि उसका गेट लॉक हुआ और कोई भी सवार उससे निकल नहीं पाए और आग लग गया, जिस वजह से उन कार सवार सभी लोग जलकर यहीं जो है वो राख हो गए। सब 5 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। मदन, जो 5 लोग जलकर मरे हैं उनकी पहचान हो पाई है क्या कि वो कहाँ के रहने वाले थे? पुलिस इस जांच में जुटी हुई है, क्योंकि गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बिहार का बताया जा रहा है और जो सवार हैं उनके अभी तक कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि आखिर वो लोग एक ही परिवार के थे या अलग अलग परिवार के हैं। लेकिन कार में कुल 5 लोग सवार थे, इसकी पहचान हो चुकी है। जो अवशेष मिले हैं, जो जलकर राख हुए हैं शरीर, उससे जो अवशेष मिला है उससे 5 लोगों के का जानकारी मिल रहा है कि उस कार में 5 लोग सवार थे। और पुलिस पूरी तरह से इसके जानकारी लेने में जुटी हुई है कि आखिर वो लोग कहाँ के थे, किस काम से आ रहे थे। तो अब इसकी जानकारी हमें मिलेगी, हम इसकी जानकारी लेने में जुटे हुए हैं। लेकिन फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ कितनी काफ़ी जुटी हुई है। सभी लोग वीडियो भी बना रहे हैं, साथ ही एक दूसरे से पूछकर जानकारी ले रहे हैं कि आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा, किसकी गलती थी और कहाँ के रहने वाले थे। तो ये बस धनबाद से चलकर रामगढ़ की ओर आ रही थी, महाराजा बस बताया जा रहा है और देख सकते हैं कि ये बस भी पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। जो कार है उसे थाना ले जा गया है, रजरप्पा थाना क्षेत्र पड़ता है और वहाँ पर जो अवशेष हैं, जो 5 लोगों की मौत हुई है, उनके शरीर के जो अवशेष बचे हैं उसकी जांच की जाएगी और जो उनके परिजन आएंगे उनको वो सुपुर्द किया जाएगा। तो तमाम प्रक्रिया पुलिस के द्वारा जरूर की जा रही है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हादसों का दिन आज रहा है। 7 लोगों की मौत सिर्फ रामगढ़ जिले में हुई है, 5 लोगों की मौत इसी बस और कार के टक्कर में हुई है और 2 लोगों की मौत मांडू थाना क्षेत्र में डिवाइडर से अनियंत्रित होकर जो कार पलटी है उसमें 2 लोगों की मौत हुई है। 3 लोगों की हालत जो है बेहद गंभीर है। लेकिन जो मांडू थाना क्षेत्र में घटना घटी है उसमें ये बताया जा रहा है कि 5 लोग बिहार से रजरप्पा मंदिर आज पूजा अर्चना करने के लिए आ रहे थे। जिस तरह से कल झारखंड सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश दिया है, उसके बाद सभी लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे थे। मदन, जो 5 लोगों की मौत हो गई है, क्या उनके परिजन आ गए हैं यहाँ पे या फिर उनके परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया गया है?
तो रामगढ़ में भीषण सड़क दुर्घटना हुआ है जिसमें कार और बस में टक्कर के बाद जोरदार आग लग गई और जिसमें 5 लोगों की जलकर मौत हो गई। घटना 8 बजे की बताई जा रही है। बोकारो की से जा रही है रामगढ़ की ओर उनके बस परिजनों को ढूंढने की, जिन 5 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है। मदन, जिन 5 लोगों की मृत्यु हुई है जलने से, क्या उनके परिजनों को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया है? मदन, जिन 5 लोगों की जलने से मौत हो गई है, क्या उनके परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है? देखिए, परिजनों के अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि परिजनों को जानकारी हुई है या नहीं हुई है। अभी फिलहाल पुलिस के पास परिजन नहीं पहुंचे हैं और जो पुलिस के द्वारा है गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर उनके परिजनों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जो गाड़ी में मोबाइल होगा, जो लोग सवार थे कार में, उनके मोबाइल भी जलकर राख हो चुके हैं। ना ही कोई और डॉक्यूमेंट मिल पा रहा है जिनसे उनके परिजनों तक पुलिस आसानी से पहुंच सके। तो पुलिस के द्वारा प्रयत्न जरूर जारी है जिससे कि परिजनों की तलाश की जा सके और जो उनके अवशेष बचे हैं शरीर के, उनके शरीर जो जलकर राख हुई है कार में, उन अवशेषों को परिजनों को सुपुर्द किया जाए और तमाम घटना की जानकारी परिजनों को दी जाए। तो इस प्रयास में जरूर पुलिस जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल अभी इसमें कोई जानकारी नहीं मिल पा रहे हैं कि वो लोग कहाँ के रहने वाले थे, एक ही परिवार के थे या फिर अलग अलग परिवार के लोग थे। लेकिन 5 लोगों की मौत की सूचना पुलिस के द्वारा जरूर दी गई है। जो उस कार में 5 लोग सवार थे और वो रामगढ़ की तरफ से बोकारो की तरफ वो कार जा रही थी और बस जो है वो धनबाद से रामगढ़ की ओर आ रही थी। और इसी जगह पर आप देख सकते हैं कि अभी भी अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं। काफ़ी लंबा जाम लग चुका था जब यह हादसा हुआ था। घंटों बारिश भी हो रही थी लेकिन दोनों तरफ वाहनों का आवाजाही बाधित हो चुका था। कितने सामान बिखरे पड़े हुए हैं। जिस तरह से बड़ा हादसा हम कह सकते हैं कि कार और बस की जो टक्कर हुई है भीषण, उसमें कार के परखच्चे उड़ गए, आधा कार बस के नीचे घुस चुका था और बस भी आगे से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। लेकिन इस दौरान, टक्कर के दौरान ही आग लगी है और उस आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग कुछ नहीं कर पाए। उनके समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो उस आग के समीप कैसे पहुंचा जाए। तो ये तस्वीर है। कुछ लोग यहाँ आए हैं, इनसे जानते हैं। आप लोग क्या जानते हैं, कोई परिचित थे क्या जानते, कहाँ से ये देखे थे क्या आप लोग जाते हुए? तो लेकिन बहुत लोग बोलने से भी बच रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं। जो कार था उसमें जिस तरह से आग लगी थी, वो कई सामान यहाँ पर ही बिखरा पड़ा हुआ है। हालांकि अब इस रास्ते पर जो है वाहनों का आवाजाही शुरू कर दिया गया है। पुलिस की तैनाती अभी भी है कि लोग यहाँ इकट्ठा ना हो ताकि और कोई हादसा ना हो, सुचारू रूप से यहाँ पर परिचालन जारी रहे। तो आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि एक बड़ा हादसा यहाँ पर जरूर हुआ है। 5 लोगों की मौत भी हुई है। लेकिन एक राहत भरी खबर यह है कि बस में जिस तरह से आग लगी और 20 से अधिक लोग जिस तरह से सवार थे उसमें, तो एक और भी बड़ा हादसा ये हो सकता था। लेकिन बस सवार यात्री जो थे उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। 1 घंटे के बाद दमकल की गाड़ियां भी यहाँ पहुंची और आग पर काबू पाया गया। मदन, जो लोग बस में सवार थे और जो लोग घायल हो गए थे, उनका इलाज चल रहा है क्या? रामगढ़ के सरकारी अस्पताल में ही उनका इलाज करवाया जा रहा है। हालांकि उनको मामूली चोट लगी है, उन्हें गंभीर चोटें नहीं लगी है। बस के चालक और खलासी या कंडक्टर जो थे वो फरार हो चुके हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे ही जानते हैं। भैया, कब हुआ था ये घटना? वही लमसम 7 बजे का 9 बजे। कितने लोग थे कार में? कार 5 आदमी। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि
ये हादसा सुबह सुबह हुआ है और बारिश के बीच ये हादसा हुआ, लेकिन बारिश उतनी तेज़ नहीं थी कि उस आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि दमकल की गाड़ियां जरूर पहुंची 1 घंटे बाद, लेकिन उतने ही देर में जो कार सवार थे उन्हें निकलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कार के आधे से अधिक हिस्से जो है वो बस के भीतर घुस चुके थे। गेट लॉक हो चुका था और जलकर ही मौके पर राख हो गए सभी। तो ये हादसा बहुत ही भयावह है। लोग देखते रहे, कुछ कर नहीं पाए। हालांकि जब दमकल की गाड़ियां पहुंची तो जरूर आग को बुझाने का कोशिश किया गया, लेकिन तब तक सभी लोगों की जान जा चुकी थी। मदन, जो चालक और खलासी फरार हुए हैं बस से, क्या उनको पकड़ने के लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से? देखिए, पुलिस पूरी तरह से मामले की जानकारी में जुटा हुआ है कि आखिर गलती किसकी है, ये बस के ऑनर कौन है, चालक कौन थे, उन तमाम चीज़ों की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। और साथ ही जो कार सवार लोग थे वो कहाँ के थे, किस काम से जा रहे थे, एक ही परिवार के लोग थे, तमाम बिंदुओं की पड़ताल पुलिस कर रही है। लेकिन जो हादसा हो गया है, अब फिलहाल जो घायल हैं उसके इलाज को लेकर के पुलिस तत्पर हैं, और साथ ही जो आवाजाही बाधित थी उसे सुचारू रूप से जारी कर दिया गया है पुलिस के द्वारा। और यहाँ पर भीड़ इकट्ठा ना हो उसको भी पुलिस दूर कर रही है। जो आसपास के लोग इकट्ठा हो रहे हैं उन्हें यहाँ से दूर किया जा रहा है कि कोई और दूसरा हादसा ना हो जाए। सड़क ये रामगढ़ बोकारो हम कह सकते हैं कि मुख्य मार्ग है और इस पर काफ़ी वाहनों का आवाजाही होता है, तो ऐसे में दूसरा हादसा ना हो इसलिए पुलिस जो है पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ जुटी हुई है और लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। मदन, जब ये घटना घटी उस समय बारिश हो रही थी और आवागमन भी पूरी तरह से बाधित रही और रोड पे लंबा गाड़ियों का काफिला लग गया, तो उस समय प्रशासन ने जाम को क्लियर करवाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि तेज रफ्तार का कहर हमें हरदम देखने को मिलता है, फिर भी लोग सचेत नहीं होते हैं। बिल्कुल, देखिए आए दिन इस तरह के हादसे सामने आते हैं और उसमें अगर कहीं ना कहीं वजह ढूंढा जाए तो उसका वजह सिर्फ यही सामने आता है, ओवरटेक या अनियंत्रित स्पीड। रोड अच्छे जरूर हो चुके हैं, लोग स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं और ओवरटेक करने की जो कोशिश होती है उस दौरान हादसा होता है और उस हादसे में लोगों की जान जाती है। लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए लोग उस हादसे से डरते हैं, सिहमते हैं, सोचते हैं, लेकिन उसको अपने ज़िंदगी के रूटीन में शामिल नहीं करते हैं। फिर उनका वही रफ्तार होता है, फिर उसी तरह से वो ओवरटेक करते हैं, जल्दी पहुंचने की उनमें जल्दबाजी होती है। तो इस तरह के जो कह सकते हैं कि जो प्रयास लोगों का होता है वो मौत को गले लगाने का होता है और लोग अक्सर इसके शिकार होते हैं। हादसों के दिन हम आज कह सकते हैं कि रामगढ़ में ही 7 लोगों की मौत सिर्फ इसी रोड सड़क हादसे में हुआ है। 2 लोगों की मौत मांडू क्षेत्र में हुआ और 5 लोगों की मौत रजरप्पा थाना क्षेत्र में हुई है। और जहां की हम मौजूद हैं, कार और बस की टक्कर हुई और 5 लोगों की जलकर मौत हुई है। तो इस तरह के हादसे जरूर हम सबों को सचेत होने के लिए आगाह करती है, लेकिन हम लोग फिर उसी तरह से लापरवाही बरतते हैं और हादसे के शिकार होते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन की तरफ से हमेशा लोगों को जागरूक किया जाता है कि तेज रफ्तार से बचें और आराम से चलाएं, फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं और उसका खामियाजा लोगों को ही भुगतना पड़ता है कि अक्सर रोड एक्सीडेंट पर लोगों की जान चली जाती है। बिल्कुल, देखिए जागरूकता के लिए सरकार के द्वारा भी बहुत प्रयास किया जाता है। कई लोग हैं जो इस दिशा में प्रयासरत होते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। लेकिन वही बात है, जब हम थोड़ी देर जब हादसा को देखते हैं, जब कोई घटना घटती है तो उससे हम थोड़ी देर के लिए ज़रूर सतर्क होते हैं, हम में वो चेतना ज़रूर आती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद फिर से लोग उसी काम को दोहराते हैं, वही गलती करते हैं, उसी रफ्तार में चलते हैं। सड़क अच्छे हो गए हैं, वाहनों की जो है गति बढ़ा दी गई है, नए नए जो बाइक आए हैं, जो कार है उसमें स्पीड ज़्यादा है, लेकिन इसी स्पीड से अनियंत्रित होकर लोग जो है एक्सीडेंट करते हैं। जो हादसा होता है इसमें खुद की भी जान जाती है, दूसरे की भी जान लेते हैं। तो अब जिस तरह से सड़क हादसा में लगातार इजाफा हो रहा है, ऐसे में लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, सावधानी से गाड़ियां चलानी पड़ेगी
ओवरटेक से बचना होगा। तो ये तमाम चीज़ें ज़रूर लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, और लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक हादसे को कम नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से सड़क हादसों में कमी पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। अच्छा मदन, ये भी बताइए, क्या ऐसे हादसों की वजह मौसम भी है क्या? देखिए, बारिश को भी हम कह सकते हैं कि बारिश के समय में ज़्यादा सड़क पर जो है एक्सीडेंट होता है, लेकिन सावधानी इसीलिए कहा जाता है कि लोगों को सावधान होकर चलने की ज़रूरत है। बारिश में गाड़ी जो है वो सड़क पर जरूर स्लिप करती है। जहाँ टर्न होता है वहाँ अगर आप स्पीड में ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पर गाड़ी जरूर फिसलती है, लेकिन उससे बचने की ज़रूरत है। हमें नियंत्रित होकर चलने की ज़रूरत है, हमें अपने गाड़ी को नियंत्रण में लेकर चलने की ज़रूरत है, तो फिर हम हादसे से ज़रूर बच सकते हैं। और यही लापरवाही लोगों की जान ले रही है। सड़क हादसे में इजाफा का वजह भी है, बारिश भी हो रही है लेकिन लोगों की स्पीड कम नहीं होती है। सड़क पर अगर टर्न है यानी मोड़ है तो वहाँ भी वो उसी रफ्तार को बरकरार रखते हैं, उसी रफ्तार में वो गाड़ी को चलाते हैं, जिससे वो फिसलते हैं और उनकी मौत होती है, वो घायल होते हैं। अच्छा, जिस तरह से ये हादसा हुआ है मदन की बस और कार में टक्कर लगी, उसके बाद आग लग गई और आग में 5 लोग जिंदा जल गए हैं, तो ऐसे में अब लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि इस तरह से रोड एक्सीडेंट नहीं हो, क्योंकि कभी भी अगर ऐसे एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें लोगों को कभी जान माल की क्षति होती है। जी बिल्कुल, देखिए ये हादसे तो और भी सबक दे रहे हैं। जिस तरह से पेट्रोल वाहन में टक्कर होती है, उसके बाद आग लगता है और आग लगने के बाद लोगों को बचने का मौका नहीं मिलता है। गाड़ियां इतनी तेज़ रफ्तार से आग के चपेट में आ जाती है कि जो लोग सवार होते हैं उनको निकलने का मौका नहीं मिलता है। तो ऐसे में पेट्रोल वाहन पर और भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि हादसे कोई भी हो वो सबक ही देता है और बड़ा ही होता है, उससे कई तरह के नुकसान होते हैं, लेकिन हम सबों को सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, अगर हम प्रतिवर्ष के आंकड़ों को देखें तो सबसे ज़्यादा मौत सड़क हादसे में ही लोगों की हो रही है। युवा वर्ग के लोग हो या अन्य वर्ग के लोग हों, तमाम वर्गों के लोग इसमें शामिल हैं। खुद की भी लापरवाही हो या दूसरे की लापरवाही हो, जरूर लापरवाही से हादसे होते हैं और इसमें लोगों की जान जा रही है। मदन, सरकार की तरफ से एक योजना शुरू की गई थी जिसमें अगर ऐसे सड़क पे हादसे होते हैं तो उन्हें तुरंत राहत के लिए राहत बचाव कार्य के लिए कार्य किया जा रहा था। क्या ये योजना धरातल पे उतरती दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार के द्वारा एक प्रयास ज़रूर किया गया है कि जिस तरह से लोग पहले रोड एक्सीडेंट में घायल होते थे तो उन्हें अस्पताल तक नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि उन्हें कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पुलिस उन्हें ही रोकती थी पूछताछ करने के लिए। लोग इससे बचने के लिए घायल लोगों को देखते हुए छोड़कर चले जाते थे। लेकिन अब राज्य सरकार ने एक प्रयास ज़रूर किया है, एक योजना ज़रूर चलाई है कि अगर अब कोई रोड एक्सीडेंट में घायल होते हैं और उन्हें अस्पताल तक पहुँचाते हैं तो उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा और उनके नाम को भी गुप्त रखा जाएगा। इस प्रयास से जरूर ऐसी चीजें देखने को मिली है कि जो लोग घायल होते हैं, लोग अब तत्परता से उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं, एम्बुलेंस भी उपलब्ध कराते हैं।
लेकिन राजधानी रांची में ही एक घटना आपने देखा कि एक पत्रकार को ही पीटा गया और वो सुबह 3 बजे तक सड़क किनारे पड़े रहे, लेकिन किसी ने उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने की हिम्मत नहीं की। और जब वो अस्पताल पहुंचे भी तो 3 घंटे तक उन्हें इंतजार करना पड़ा था उपचार के लिए। तो सरकार योजना जरूर बनाती है, लेकिन वो धरातल पर कितना उतरता है ये देखने वाली बात है। हालांकि इससे जरूर झारखंड के लोगों को फायदा मिला है, सरकार ने जिस तरह से योजना बनाई है। और स्वास्थ्य मंत्री ने पिछले बार के इंटरव्यू में भी कहा था कि हम इसे और भी सख्ती से लागू करना चाहते हैं, ताकि जो लोग रोड एक्सीडेंट में घायल होते हैं और अस्पताल पहुंच भी जाते हैं और उनको अगर तुरंत उपचार नहीं मिलता है तो इसकी व्यवस्था सबसे पहले हम करेंगे कि घायलों को सबसे पहले उचित इलाज मिले, जिससे उनकी जान बचाई जा सके। अच्छा मदन, ऐसा नहीं हो सकता कि घायलों को जिसने अस्पताल पहुंचाया उसको सरकार इनाम दे, क्योंकि आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि उन लोगों से पूछताछ की जाती है और इसी वजह से लोग घायल को अस्पताल पहुंचाते नहीं है। देखिए, ये प्रयास झारखंड सरकार ने कर दिया है। झारखंड सरकार की तरफ से ये घोषणा भी पहले ही हो चुकी है कि 5,000 रुपए तक के इनाम दिए जाएंगे जो घायलों को अस्पताल पहुंचाएंगे। तो ये घोषणा हुई, उसके बाद कई लोगों को पुरस्कृत भी किया गया है, लेकिन इसमें और तेजी लाने की ज़रूरत है और पुलिस उन्हें रोके नहीं। जो व्यक्ति अस्पताल तक किसी को पहुंचाता है तो उसे रोके नहीं, इसमें अभी भी काम करने की ज़रूरत है सरकार को, ताकि जो लोग अस्पताल पहुंचाते हैं उससे पुलिस जानकारी लेना चाहती है कि आखिर आपको कब ये दिखे, किस तरह से घटना हुई और कौन लोग उधर से गुजरे, क्या देखा आपने। इन सारी प्रक्रियाओं से बचने के लिए लोग पुलिस को उतना मदद नहीं करना चाहते और वहाँ रुकना नहीं चाहते, जिस वजह से लोग मुंह मोड़कर चला जाना ही अच्छा समझते हैं। लेकिन ये एक मानवता के लिए अच्छा नहीं होता है और जो सरकार का प्रयास है उससे अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इससे लोगों को लाभ जरूर मिलेगा कि अगर कोई सड़क हादसे में घायल होते हैं तो फिर उन्हें अस्पताल तक कोई भी व्यक्ति पहुंचाता है तो उन्हें पुरस्कार तो दिया ही जाएगा, साथ ही उनके नाम को भी गुप्त रखा जाएगा। शुक्रिया मदन तमाम जानकारियों के लिए। तो मैं आपको बता दें कि रामगढ़ से बोकारो मार्ग पे बस और एक कार में जोरदार टक्कर हो गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन में आग लग गई और आग लगने के कारण 5 लोग जिंदा जल गए हैं। तो फिलहाल जो बस में सवार लोग थे, 1-2 लोगों को थोड़ी बहुत चोटें आई हैं जिनका इलाज चल रहा है और टक्कर की वजह से आवागमन काफ़ी देर तक बाधित रहा और लंबी जाम लग गई, जिसके बाद प्रशासन मौके पहुंचकर जाम को खाली करवाया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहे News 22 को।